शहीद की पत्नी को प्रताड़ित कर रहे दबंग, जमीन पर किया कब्जा, दे रहे हैं धमकियां। रक्षा मंत्रालय और सीएम शिवराज के आदेश को ठेंगा दिखा रहे अफसर। भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध में शहीद हुए भिंड के लाल राम लखन गोयल का परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन से दबंगों का कब्जा खाली करवाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है और प्रशासन है कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह और रक्षा मंत्रालय के आदेशों को भी दरकिनार कर मनमानी पर उतरा हुआ है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में 13 दिन चले युद्ध में भिंड के 22 जवानों ने शहादत देकर देश का गौरव बढ़ाया था। 13 दिन तक चले इस 1971 के युद्ध में 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था। इस युद्ध में भारत के 12,000 सैनिक घायल हुए थे, वहीं 3,000 वीरों ने देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन योद्धाओं में भिंड जिले के 22 सैनिक शहीद हुए थे, जिनमें एक राम लखन गोयल भी शामिल थे। आज उनका परिवार न सिर्फ अनदेखी बल्कि मानसिक प्रताड़ना का भी शिकार हो रहा है। शहीद की पत्नी लीला कुमारी ने बताया कि उनके जाने के बाद शासन से मदद के नाम पर 135 रुपए की पेंशन, शहीद कॉलोनी में एक मकान और सम्मान के नाम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आकर 2,000 रुपए दिए थे। उसके बाद से आज तक किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई। आज शहीद परिवारों को जैसा सम्मान और सुविधाएं दी जाती हैं, उससे अलग यहाँ कोई यह जानने की भी कोशिश नहीं करता कि परिवार किस हाल में है। भारतीय रक्षा मंत्रालय से लेकर सीएम शिवराज इस जमीन को वापस दिलाए जाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित कर चुके हैं, लेकिन हद तो इस बात की है कि ऐसे सम्मानित परिवार की मदद के बजाय प्रशासन अपनी मनमानी पर तुला हुआ है। शहीद पत्नी का आरोप है कि शहीद परिवारों का 15 अगस्त, 26 जनवरी या शहीद दिवस पर बुलाया जाता है और शॉल, श्रीफल और सम्मान पत्र थमा दिया जाता है, लेकिन इस सम्मान के उलट उनकी परेशानियां कोई सुनना नहीं चाहता। लीला कुमारी ने बताया कि शासन से जीवन यापन के लिए जमीन मिलना तो दूर, खुद उनकी बबेड़ी गांव स्थित पैतृक जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। सालों से वे अपनी जमीन पाने के लिए लड़ रही हैं। कुछ साल पहले मामला तहसीलदार कोर्ट में पहुंचा था। उसके तथ्यों के आधार पर तहसीलदार ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए पिता की जमीन का मालिकाना हक उन्हें दिया, बाकायदा जमीन का टैक्स भी भरवाया। लेकिन गांव के दबंगों ने कुछ समय बाद एसडीएम न्यायालय में फैसले को चुनौती दी। पीड़ित लीला कुमारी का कहना है कि भ्रष्टाचारी एसडीएम ने फैसला कब्जा करने वाले दबंगों के पक्ष में कर दिया। अपनी जमीन पाने की जद्दोजहद में जिला प्रशासन की मनमानी के आगे भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिल्ली रक्षा मंत्रालय में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मदद की अपील की, जिस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा एसडीएम का फैसला रोककर वीर नारी की उनकी जमीन दिलाए जाने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, खुद भोपाल जाकर लीला कुमारी ने सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात की, जिन्होंने एक आदेश करते हुए तत्काल मदद के आदेश जिला प्रशासन को लिखा, लेकिन जिला प्रशासन ने प्रदेश के मुखिया के आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया। हमको ये भी पता नहीं है आदमी मरो है कि हमारा जिंदा है। उस समय जब वो गए थे आखिरी बार उन्हें कब देखा था आपने? दीपावली को, नवंबर में। दीपावली को 8 दिन बाद गए। 8 दिन बाद धनतेरस को गए थे। दिवाली नहीं मिल की थी, दिवाली से पहले ही चले गए थे। 7 दिन बाद खबर आ गई थी। अब जब वो नहीं है तो शासन ने आपकी अब तक क्या मदद की, किस तरह से आप? 135 लाख रुपया पेंशन बांधी थी और 2,000 रुपया इंदिरा गांधी दे गई थी 26 जनवरी को 1972 में। उसके अलावा किसी तरह की उसके अलावा कुछ नहीं मिला। वही से गुजारा करता रहे। अब आए के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मिल गए और वैसे कोई एक यही मकान दे दिया था। जीवन यापन के लिए जैसे कई शहीदों को जमीन भी नहीं दी है। हमारी जो पिताजी की जमीन है वो भी छीने हैं गांव के लोग। हम अकेली बेटी हैं अपने पिताजी की, तो वो भी नहीं हमें मिल पा रही। हम ताना से लड़ाई लड़ रहे, बराबर लड़ाई लड़ रहे कि हमारे बाप की जमीन हमें दिला दो, वो भी शासन नहीं दिला पा रहा। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की, कहाँ जमीन है? हमारी जमीन यहीं है पास में, यहाँ से 3 किलोमीटर है। नहर के पास में ही हमारे पिताजी की जमीन।
हम लोकल के रहने वाले पिताजी थे, वहीं से शादी हुई थी। तो वो हमारा अकेली लड़की थी पिताजी की, तो वो भी ज़मीन हमें आज तक नहीं मिल पा रही। भी गांव के लोग कब्जा करेंगे। जब हमारे पिताजी के नाम इंद्राज है, वो भी ज़मीन नहीं मिल पा रही। यहाँ के अधिकारी भ्रष्टाचार हैं, तो फिर की बड़ी अच्छे में फैसला हमारी तरफ को आ जाए तो कर देते और उनकी तरफ भी कर देते। ये फैसला कैसा होता? फैसला तो एक माना जाता। अब तो जो जाके जहाँ फाइल पहुँच जाती वो अपनी तरफ उनका फैसला कर देते। आपने कभी इस संबंध में किसी बड़े अधिकारी से चर्चा? मुख्यमंत्री से करी, शिवराज सिंह से करी। शिवराज सिंह ने लिख के भेज दिया कि हमारी जमीन जी बेटों को दिलाई जाए, तो भी यहाँ का शासन कलेक्टर ने सुने, एसपी ने सुने, सुनी ली थी, तो उन लोगों ने बंद भी करा था, केस चल रहा हो। तो यहाँ का कलेक्टर तो जो आता वो कभी सुनता ही नहीं, कागज सब ले जाते हैं, जो शहीद वाले से फेंक देता अलग, कोई नहीं सुनता। जब कभी 15 अगस्त 26 जनवरी 15 अगस्त को कहीं छोड़े, हम खूब गए कलेक्टर साहब से, कहीं देख लूँगा। 26 जनवरी को गई, बेसिक कार्यक्रम 16 दिसंबर को होता, तब बताते, कुछ नहीं सुनाई होती। रक्षा मंत्रालय से कभी आपने नहीं कहा कि वो कोई मदद करें? रक्षा मंत्रालय से गए, रक्षा मंत्रालय में दिल्ली गए, तो वहाँ से एक पेट्रोल पंप मंजूर करा, बहू कैंसिल कर दा, बहू ने दिया। अच्छा, हाँ, तो कुल मिलाकर के जो रक्षा मंत्रालय से लेकर मुख्यमंत्री तक आपकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो मदद नहीं कर रहा। प्रशासन यहाँ का भिंड का तो करता ही नहीं, बिल्कुल। ऊपर से तो आदेश आ जाए, यहाँ सब कैंसिल कर देते। अच्छा, माता जी फिर आप अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? जीवन तो हमारी आत्मा जानती, कि हम जानते हम कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पूरी जिंदगी हम कैसे काट के ले आए। आपके पति शहीद हुए देश के लिए, और यहाँ का स्थानीय जो कमाए वही आपकी मदद नहीं कर रहा है? नहीं करता, बिल्कुल महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं खतरा क्या करने, उन्हें जान कल मत जा, उन्हें क्या करना। आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब अपील तो यही करना चाहती, जो हमारा हक है वो दिलाया जाए। जमीन जाते हमारे मतलब भाई बहन है, चाचा था उनके, वो जमीन बिल्कुल भीख सी मांग के खा रहे हैं जमीन। आजकल का मजूरी नहीं मिलती। हम तो सोच रहे थे वो उनके सारे उनके बीच में ज़िंदगी पार करी, तो वो ज़मीन भी हमें मिल जाए तो कुछ उनको ही पालन पोषण चले, सो कुछ नहीं मिलता। श्रीमती लीला कुमारी। सिर्फ जमीन का मामला ही नहीं, शहीद पत्नी लीला कुमारी ने यह भी बताया कि कुछ सालों पहले वे जीवन यापन के लिए दिल्ली से अपने शहीद पति के नाम पर पेट्रोल पंप भी स्वीकृत करवा कर लाई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उसे भी नामंजूर कर दिया। उनका कहना है कि शहीद दिवस हो या 15 अगस्त, 26 जनवरी, सम्मान के नाम पर उन्हें बुलाया जाता है, शॉल श्रीफल देकर इतिश्री कर ली जाती है, लेकिन उनकी बात या परेशानी सुनने को कोई तैयार नहीं होता। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।